आप लोग नहीं देते। गैर जवाबदेह, गैर संवैधानिक रूप से सरकारी पद में बैठे लोग काम कर रहे हैं। पहले होता था कि भाई वीडियो, सीओ, सरकारी पदाधिकारी, जो भी बड़े पद में रहे पदाधिकारी, ये कहते थे कि भाई गलत काम को सही कर देंगे, इसके लिए मुझे कुछ चाहिए। यही ना करते हैं? क्या करते हैं भाई ब्लॉक में कि गलत काम को सही कर देंगे, इसलिए मुझे हम कर सकते हैं। जादूगर है ये लोग जादूगर है। ब्लॉक में बैठा लोग ये चलता था कि गलत काम को सही कर सकते हैं। ये कोई भी गलत हो मैं सही करके मैं आगे बढ़ा दूंगा। देखो, मैं कहता था इसको चोरी हो रहा है, लेकिन आज मैं कहता हूं कि सिस्टम में डकैती हो रहा है। डकैती मैं क्यों कह रहा हूं? डकैती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के दिन में लोग सही गलत इसको नहीं परखते। ये नहीं कहते हैं कि आपका गलत है तो सही कर देंगे, इसके लिए नहीं, सही को भी लागू करने के लिए ये डकैती हो रहा है। जब सही को लागू करना है, मैं सही हूं तो दरोगा का डर है हमको। दरोगा बोलता है फंसा देंगे। माने दरोगा को ये ताकत है, ये पुलिस क्षमता है, वो किसी को भी फंसा हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं डकैती। आपका कोई भी काम, आपका निबंधन का काम, जमीन निबंधन का काम अटका देंगे। शक्ति कैसे उपयोग हो रहा है? अटका देंगे। अटकाने के लिए अब हो रहा है कि आपका सही सब है तो क्या हुआ? अटका देंगे। अटकाने का काम अब ये शासन कर रहा है। ये 6 महीना इस रूप से चल रहा है कि शासन ने स्वरूप बदला है। चोरी के जगह पर डकैती प्रारंभ हो गया है और डकैती व्यवस्था का नेतृत्व ये सरकार के लोग कर रहे हैं, ये सरकार कर रही है। आप सहमत हैं कि नहीं ऐसा चल रहा है बोल के? देखो, मेरे पार्टी के पदाधिकारी केवल अपने तक सीमित न रहना, अगल बगल के दर्द को देखो। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा अपराध किसी के लिए हो रहा है तो जमीन के लिए हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? ये सर्कल ऑफिसर से लेकर और बेहतर संचालन के बीच में केवल उसी के लिए काम चल रहा है और सारा अपराध और केस मुकदमा हत्या वहीं पर हो रहा है। कोई सरकार की इसका जमीन उसको, उसका जमीन उसको, एक जमीन 6 रजिस्ट्री हो सकता है इस प्रदेश में। ऐसा वातावरण यहां करके रखे। आज सरकार के द्वारा, सरकार के लोग आज चिन्हित हैं, केस मुकदमा सारा चल रहा है। इस तरह के व्यवस्था को और व्यवस्था के खिलाफ में लड़ने के लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं होती। केवल आजसू का बड़ा है। 7 महीना का स्वर्णिम समय बहुमत की सरकार को हमने दिया है। ये स्वर्णिम काल सरकार का पार हो गया। अब आने वाला काल आजसू के संघर्ष का, यहाँ की जनता के साथ खड़ा होने का समय आ गया है। अब उसकी तैयारी हम सब मिलकर करें। हम दिखाना चाहते हैं और हम इसको करके दिखाएंगे। आइए, संघर्ष के लिए खुद को तैयार करिए। इस बलिदान के इस मन से इस बात को लेकर चलिए कि आने वाला 4 साल हम चुप नहीं बैठेंगे। 8 अगस्त इस पार्टी को गठन करने वाला आदरणीय निर्मल महतो जी का 7 दिवस है। 9 तारीख विश्व आदिवासी दिवस है। ये दोनों दिन को मानक बनाकर हम आगे बढ़ेंगे और हमारी निर्णायक लड़ाई की ओर हम आगे बढ़ेंगे। स्थानीय नीति के नाम पर आपने खेल तमाशा देख लिया। 32 के नाम पर आए लोग, मंदिर चढ़े, मंदिर को प्रणाम करते हैं, अच्छा लगता है। हमारे लोकतंत्र के मंदिर को भी मैंने कई लोगों को देखा है अलग अलग रूप में एकदम उसको गले लगाते हुए, लेकिन मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर की मर्यादा को सुरक्षित रख के ही हम लोकतंत्र की सुरक्षा कर सकते हैं। उसकी मर्यादा का अनादर करके हम कभी लोकतंत्र को नहीं बचा सकते हैं। उसकी मर्यादा क्या कहती है कि हम जिस उद्देश्य के लिए उस मंच पर आए, जिस उद्देश्य को निभाने के लिए आए, मैं उस पर बात और बहस करूं। लेकिन आज आप 7 महीने से ये 32 की बातें बंद हो गई भाई साहब।
चल रहा है क्या? पिछले 5 साल तक जेमेमाला इसको टांग के घूमता था। हम लोग लड़ते थे, लेकिन मैंने हाउस के अंदर विधायकों को गंजी पहनते हुए देखा है। उनको ये लगता है कि गंजी, मैं अभी सोशल मीडिया कर रहा था, गंजी पहन के फोटो खिंचा के दायित्व तो खत्म हो जाता है कि मैंने तो बात उठाया, मैंने तो बात रखा। भाई मालिक कौन है हमको पता ही नहीं चलता है। सरकारी लोग खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं मैंने बात उठाया है। तो मालिक कौन है इस प्रदेश का? कौन निर्णय लेगा? कौन तय करेगा? किसके हाथ में ये शक्ति है? तो मुझे लगता है कि सरकार के हाथ से ये शक्ति नहीं है, ये शक्ति जनता के हाथ में है। ये अगर लागू होगा तो जनता के पर होगा, जनता के द्वारा होगा, और जनता को इस विषय पर लीडर नहीं खुद को खड़ा करना पड़ेगा, ये तैयारी करनी पड़ेगी। हम परिचय के मोहताज हैं, हमारा परिचय ही नहीं बना। बताओ, ये 7 महीना में भी एमपी साहब बोल रहे थे, डाटा है, अखबार में निकला है, सुर्खियों पर निकला है। भाई ये 32 वाली पार्टी, आंदोलनकारी पार्टी में कैसे लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, कैसे आपके प्रमुख नौकरी का हिस्सा बन रहे हैं, कैसे वो आकर आपके यहाँ हाई स्कूल के टीचर बन रहे हैं, कैसे राज्य प्रशासनिक सेवा के पद पर बैठे हुए हैं, ये हमको बताइए। अभी भाषा का बात हुआ, भाषा आप बताओ, खूंटी में मुंडारी को हटा दे रहे, रीजनल भाषा को अलग कर दे रहे, वो जानबूझ के गेम करते हैं। ये सरकार को पता नहीं, अधिकारी को पता नहीं है। ये तो स्पष्ट बात है, जहां जो भाषा बोली जा रही है उसको प्राथमिकता दो, उसको वहां पर जगह दो जिला में। वो जानबूझकर चाहते हैं कि इस पर राजनीति हो, लोग का ध्यान भटके और हमारी राजनीति चलते रहे, यही तैयारी करते हैं। बताइए, विधानसभा के अंदर में, विधानसभा सचिवालय के बाहर 32 के नाम पर होली दिवाली हो गया। होली दिवाली मना लिए लोग, अबीर खेल लिए, लेकिन आज के दिन में 32 का लड़का कहां पर है? निकाल के दिखाइए। जो लोग भी जो नौकरियां, चंद नौकरियां जो बांटे हैं, उसमें कौन कहां पर है? इसको कौन झारखंड का लाल है, ये हमको दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे आपको। ऐसे दलील से काम नहीं चलेगा। ये झूठे संस्कार के लोग हैं, इन्होंने कभी भी इस प्रदेश के लिए ईमानदारी प्रयास नहीं किया। कई लोग आजसू के बारे चर्चा करते, मैं तो कहता हूं बड़ा साधारण से, बोले मुझे विरासत में मिला हुआ सुदेश महतो को कोई शासन या ये सरकार या पार्टी मुझे विरासत में नहीं मिला हुआ है। मैंने अपनी मेहनत से, अपने पार्टी के लोगों की मेहनत से ये विरासत पार्टी का तैयार किया। ये हमारा जमीन आसमान का अंतर है। हम किसी राज खानदान में पैदा होकर हम यहाँ नहीं पहुंचे, हमने अपनी मेहनत से चीजों को खड़ा किया है। और ये वसूली वाली व्यवस्था नहीं, वसूल की राजनीति की बात आजसू पार्टी करता है, ये हमारा नेतृत्व करता है, ये तैयारी हमारी। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हमारे लिए स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, अभी पेशा कानून पर कांग्रेस काफी एग्रेसिव है, काफी हल्ला कर रही है। उसका सहयोगी, उनको लग रहा है कि शायद इस लड़ाई में हम छूट जा रहे हैं क्या। जिला जिला में रैली निकल रहे हैं और उनके नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम ऐसा व्यवस्था लाएंगे, ऐसी नियमावली बनाएंगे पैसा का जो कहीं और नहीं। कांग्रेस को पीछे से याद दिलाना है कि ये पारंपरिक लोगों का, पारंपरिक व्यवस्था में जीने वाले लोगों का पहले जनगणना में चिन्हितीकरण होता था। इसको हटाने वाला और दोषी भी कोई है तो कांग्रेस पार्टी भी है, उसी ने इसको सबसे पहले कॉलम से हटाने का काम किया। ये लोगों को पता नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, और ये अपना वेदना, अपनी बात बोले जा रहे हैं, अपना तर्क दिए जा रहे हैं, बिना किसी तर्क, बिना किसी विचार का इनकी पूरी व्यवस्था चल रही है। मैं आग्रह करता हूं कि इस तरह से राजनीति में चलता नहीं। राजनीति की ऐसी व्यवस्था कोई दूसरे प्रदेश में नहीं मिलेगा। इसे स्वीकार करना आत्महत्या करना जैसा है। मेरा आग्रह है आप सभी से, झारखंड के नौजवानों से इस मंच पर, कि 5 साल 6 साल आप सभी लोगों ने सड़क पर खड़ा होकर आपको सपना बेचा गया, सपना बेचा गया आपको, और उस सपना को बेचने वाला और बेचने वाले लोग अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी पर तो आ गए, लेकिन आपका हिस्सेदारी का
दिया जलाने वाला कोई नहीं है। आइए, इस लड़ाई में आप ये तय करना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई का दिया खुद जलाएंगे, ये तैयारी करना पड़ेगा। हमें अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ेगा और इसकी तैयारी करेंगे। ये संभव है, ये संभव है और मेरा आंदोलन भी इसी विषय पर रहेगा। मैं कहता हूं वही जो कर सकता हूं, मैं हमेशा कह रहा हूं। मैं ऐसे बिना तर्क की बात नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें संभव है, लेकिन अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण और कारक को हटाना पड़ेगा। इस सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तब जाके ये काम संभव हो पाएगा। और इसकी तैयारी आप सभी को आज की बात से करना है। एक संघर्षशील विपक्ष के रूप में हमें आना है। लड़ाई जब हुई, जब संघर्ष करने की बारी आई, झामुमो ने विधायक बनाए, हमने शहादत दिया, हमने कुर्बानी दी। आजसू का परिचय इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग है। अब शासन का बारी आएगा, राज सत्ता के लिए नहीं, यहाँ के लोगों के हाथ में सत्ता देने की तैयारी करेंगे। गांव गणराज को मजबूत करेंगे, पंचायत को मजबूत करेंगे, ये हमारी तैयारी है। ये सारे कानून यथावत रूप से आएंगे, यथावत रूप से आ सकते हैं। यहाँ के नौजवानों को अपने प्रदेश में हम नौकरी के अवसर दे सकते हैं, लेकिन अब चलो समय आ गया है कि सुदेश मातो सड़क पर खड़ा होकर आपके साथ आप नौजवानों की नौकरी के लिए, यहाँ के नियोजन के लिए, यहाँ के अवसर तैयार करने के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाने का काम करेगा। ये तैयारी है। निजी संस्थानों में 75% रिजर्वेशन, सरकार का नोटिफिकेशन आ गया। मुझे बता दो प्राइवेट किस कंपनी में और कहां पर 75% लोगों को जगह दिया गया है। बड़े कायदे से 75% लोगों को सजा के वो सरकार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ये आने वाला 8 अगस्त 9 अगस्त तक पूरे राज्य में राज्य का नौजवान अपने क्षेत्र में चलने वाले निजी कंपनियों को जाकर ज्ञापन देना प्रारंभ करो कि सरकार के इस नोटिस का अनुपालन करो, वरना हम बाहर के लोगों को यहाँ पर नियोजन में जगह नहीं देंगे। ये तैयारियां, ये क्रम चलेगा, ये नोटिस जाएगा सभी कंपनियों को। अभी हम देना प्रारंभ करेंगे, सबको लिखेंगे और सुनिश्चित और सार्वजनिक करिए। केवल सरकार को जानने का हक नहीं, जनता को जानने का हक है कि यहाँ कौन, हमारा कौन सा इंजीनियर, कौन सा डिप्लोमा, कौन सा ITI, कौन सा जनरल लेबर हमारा काम कर रहा है। ये सार्वजनिक करे, ये सार्वजनिक होना चाहिए। दूसरा, मैं स्वागत करता हूं भारत सरकार के निर्णय का, जिसका लंबे समय तक हम लोग बात करते रहे। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि जातिगत जनगणना का निर्णय लिया गया है। मैं स्वागत करता हूं कि पहली बार एक बड़ी आबादी और बड़ी आबादी को चिन्हितीकरण करने का, उनके आर्थिक सामाजिक सरोकार को जानने का, उनके शैक्षणिक सरोकार को जानने का सरकार ने निर्णय लिया। लेकिन इसके साथ साथ हम यही थमने वाले नहीं। ये जनगणना का आधार और आरक्षण का आधार भी तय करना पड़ेगा। आबादी के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित करना पड़ेगा, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये तैयारियां केवल जनगणना मात्र नहीं, जनगणना के बाद आरक्षण उसी आबादी के आधार पर तय हो, ये हमारा लड़ाई का मूल होगा और इसके लिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये और आज के दिन जहां हम अपने आप को पाते हैं, वहां कहीं ना कहीं उस आंदोलन के इतिहास को समेट कर कुछ पन्नों पर सीमित करके रखें।